आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 5, सेल साइकिल। तो छोटा सा चैप्टर है, इस वीक आपका ये कोर्स है सेल साइकिल, तो हम ये इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ कि सेल साइकिल बेसिकली दीज आर दिस देयर इज अ साइकिल, जिसमें आपके पास करेंगे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं कि सेल जब प्रोड्यूस करता है उससे लेके सेल की डेथ तक या नेक्स्ट सेल प्रोडक्शन तक या सेल डिवीजन तक, जो उसमें डिफरेंट स्टेजेस आते हैं उनको हम कहते हैं, जो वो कंप्लीट होता है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज वन सेल साइकिल। अब सेल साइकिल बेसिकली क्यों होता है? द मेन थिंग इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको हमने पहले भी पढ़ा है कि इट इज आप कहते हैं कि मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ, के विदाउट रिप्रोडक्शन अब देयर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कि आप अगर कोई सेल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो सेल की जो वो आगे उनकी आप कहते हैं कि वो लाइफ है वो कंटिन्यू कैसे करेगी? नहीं होगा। तो अगर एक सेल जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है या कोई इंडिविजुअल जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, मीन के वो अपनी जो है वो आगे रिप्रोड्यूस करके आगे वो लाइफ भी कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम कहते हैं कि सेल बेसिकली रिप्रोडक्शन इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इन कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वी रेफर दैट एज अ सेल साइकिल। ठीक है, हम उसको उसको सेल से रिलेटेड कहते हैं, बिकॉज आपको पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल डिवाइड होता है तो इसका मतलब है आगे सारी चीजें भी आपके पास क्या होती हैं? डिवाइड होती है। ठीक है, नवीद आपको आपने माइक क्यों ऑन किया हुआ है? सॉरी सर। Okay, so cell cycle हमने कहा it is a series of events from the time a cell is reproduced until its complete mitosis. ठीक है, and produce new cells। के आपके पास जब एक सेल प्रोड्यूस करता है उससे लेके नए सेल बनने तक या वो आगे डिवीजन तक जो उसमें सीरीज इवेंट्स आते हैं हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। दो मेजर फेजेस आते हैं आपके पास सेल साइकिल में, नंबर वन इज इंटरफेज एंड सेकंड वन इज एम फेज, या हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज माइटोटिक फेज। ये दो फेजेस हमारे पास में आ जाते हैं। ठीक है, अब जो है वो माइटोटिक फेज जो है वो रिलेटिवली आपके पास शॉर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरफेज। इंटरफेज द लॉन्गेस्ट फेज, जो आपके पास सबसे जो 90% होता है वो आपके पास होता है इंटरफेज होता है, जबकि बाकी 10% जो है वो आपके पास क्या होता है? एम फेज होता है। ठीक है, तो ये दो फेजेस होते हैं वो आपके पास ये एक पूरा कंप्लीट क्या बनाते हैं? सेल साइकिल बनाते हैं। अच्छा, सेल साइकिल बेसिकली इंटरफेज को अगर हम देखें, हमने कहा इट इज लॉन्गेस्ट फेज, इसको फर्दर हम आगे 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन उसमें आता है हमारे पास G1 फेज, उसको फर्स्ट के भी कहते हैं। सेकंड वन इज S फेज या सिंथेसिस फेज, एंड थर्ड वन हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज G2 फेज या सेकंड गैप। इसके बाद हमारे पास M फेज आता है। ठीक है, तो इंटरफेस के कितने स्टेप्स आगे? 3 आगे आप फेजेस आगे, G1 फेज, S फेज एंड सेकंड वन इज G2 फेज। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो हम देखते हैं G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है कि आफ्टर रिप्रोडक्शन जब आपके पास एक एक सेल रिप्रोड्यूस करके नया ऑक्सीजन बनता है तो वो सबसे पहले जो उसका फेज आता है दैट इज G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है कि सेल इंक्रीजेस सप्लाई प्रोटीन्स, जो है वो प्रोटीन की सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं और नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स इंक्रीज कर देते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह। ठीक है, और उसके साइज क्या हो जाता है आपके पास? इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट फेज दैट इज एस फेज। एस फेज में आपके पास डिफरेंट एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, वो प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? बेसिकली G1 फेज में होते हैं। ठीक है, एक चीज होती है। सेकंड चीज इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स इंक्रीज हो जाती है। क्या कौन सी ऑर्गेनेल्स है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज जो है इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर जो चाहिए होती है बेसिकली सेल साइकिल में, तो पावर ज्यादा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। इस तरह राइबोसोम के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज राइबोसोम हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाता है। और इसके अलावा प्रोटीन की जो है वो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ताकि
वो सेल साइकिल जो है वो आगे कंटिन्यू हो सके। ठीक है, ये हमारे पास तीन इसमें चीजें होती है। नंबर वन क्या होता है, सेल की प्रोटीन जो है वो उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ऑर्गेनेलिस के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। और थर्ड वन आपके पास क्या है कि वेरियस एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन द एस फेज। अच्छा, इसके बाद सेकंड फेज हमारे पास आ जाता है, दैट इज एस फेज। एस फेज बेसिकली आप कहते हैं कि इट इज द इम्पोर्टेंट फेज ऑफ द इंटरफेज। सबसे जो इम्पोर्टेंट फेज होता है वो हमारे पास क्या होता है, एस फेज। एस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। सिंथेसिस फेज में बेसिकली क्या होता है कि जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, वो डुप्लीकेट होता है। मीन के आपके पास जब एक सेल दो में डिवाइड होता है तो आपने देखा है कि माइटोसिस में क्या होता है कि वो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। वो जो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में आते हैं तो एक क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी बनती है। वो कॉपी कहाँ पे बनती है, बेसिकली एस फेज में बनती है। ठीक है, तो G1 फेज के बाद एस फेज है, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की जो है वो आपके पास कॉपी बनती है। इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम्स की कॉपी बनती है। अगर क्रोमोसोम की या डीएनए की कॉपी बनने में कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो वो आगे सेल जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, डिफेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एस फेज इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन दी सेल साइकिल। ठीक है, अच्छा, G1 फेज, एस फेज के बाद सेकंड और थर्ड वन आपके पास होता है, दैट इज G2 फेज। G2 फेज में बेसिकली क्या होता है कि सेल प्रिपेयर प्रोटीन दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस। ठीक है, मेनली फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। G2 फेज में आपके पास ये लास्ट फेज है इंटरफेज का, इसमें इसमें वो प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं जो कि आगे एम फेज में या माइटोसिस फेज में रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो जो जैसे प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर में भी डिफरेंट प्रोटीन चाहिए होती है, वो प्रोटीन बेसिकली कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, G2 फेज में। ठीक है, तो ये तीन फेजेज है इंटरफेज के, G1 फेज, एस फेज और थर्ड वन आपके पास क्या है, G2 फेज। ये तीनों फेजेज आपके पास क्या है, इंटरफेज के। दिस इज इट इज द फर्स्ट आप कहते हैं कि स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, इंटरफेज। इंटरफेज के बाद नेक्स्ट आपके पास फेज आ जाता है, दैट इज एम फेज। एम फेज जो है वो आपके पास G2 फेज के बाद आ जाता है। ठीक है, एम फेज जो हमें होता है, इट इज कॉल्ड एज माइटोसिस फेज, जिसमें सेल जो है वो एक्चुअली डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, एक सेल जो है वो डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल्स, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एम फेज, या उसको क्या कहते हैं, माइटोसिस फेज। तो यहाँ पे ये जो है वो G2 G1 में इंक्रीज होती है, G2 एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है, G2 में आपके पास प्रोटीन बनती है विच आर रिक्वायर्ड इन एम फेज, और एम फेज में वो एक्चुअली जाके क्या हो जाता है, एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक जो है वो सेल साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एम फेज आपके पास इज द लास्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो यहाँ पे एक सेल के हमें होता है डिवाइड हो जाता है टू में। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज जी नॉट पेज। ठीक है, जी नॉट पेज ये होता है कि कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो सेल साइकिल को कंटिन्यू नहीं करते, मीन के वो G1 पेज के बाद एक जी नॉट पेज में चले जाते हैं। जी नॉट पेज इज दैट पेज जहाँ पे सेल डिवीजन या सेल साइकिल उसका क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट सेल्स है, लाइक आपके पास जैसे आपके पास है कि डिफरेंट मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स में जैसे आपके पास न्यूरॉन सेल्स हैं या आपके पास एपिथेलियल सेल्स हैं। न्यूरॉन सेल्स ये होता है कि वो परमानेंटली G1 फेज के बाद आपके पास कहते चले जाते हैं जी नॉट फेज में चले जाते हैं। ठीक है, जी नॉट फेज में क्या होता है कि उनका सेल साइकिल स्टॉप हो जाता है। आपको पता है न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करते आपके पास, तो न्यूरॉन सेल जी नॉट फेज में चले जाते हैं, इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो रेस्टिंग फेज में जाकर इनके सेल साइकिल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स हैं जो थोड़े से टाइम के लिए जाते हैं और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो परमानेंटली जो है वो आपके पास जी नॉट फेज में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो जी नॉट फेज में एंटर ही नहीं होते, लाइक आपके पास एपिथेलियल सेल्स हैं जो आपके पास स्किन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके पास एक साइकिल बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें देखें आपके पास ये पूरा कंप्लीट साइकिल है। इसमें ये जी यहाँ से लेके जी नॉट फेज, एस फेज, G2 फेज, यहाँ तक आपके पास ये सारा, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेज, और ये आपके पास जो है दिस इज कॉल्ड एज एम फेज। ठीक है, इंटरफेज में हमने कहा कि कौन से स्टेप फेज होते हैं, G1 फेज है, एस फेज, और थर्ड वन कौन सा है, G2 फेज।
तो जी और फिर हमारे पास सेकंड स्टेप जो मेन आ जाता है दैट इज एम फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं। जी नॉट फेज में हमारे पास ये बताया हुआ है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बनती हैं, ऑर्गेनेली जो है वो उनकी सिंथेसिस होती है और वो साइज में ग्रो कर जाती है। ठीक है, ये होता है। एस फेज में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं। G2 फेज में क्या होता है कि और ग्रोथ होती है और वो प्रोटीन्स मेकिंग होती है विच आर रिक्वायर्ड इन द एम फेज। ठीक है, ये होता है। फिर एम फेज में आपके पास क्या होता है, सेल एक्चुअली एक जो क्या होता है, ये देखें, दो में डिवाइड हो गया। अच्छा, यहाँ पे सम टाइम हमने कहा जो जी नॉट फेज है, कि G1 फेज के बाद सम टाइम बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो जी नॉट में चले जाते हैं। जी नॉट सेल को हम कहते हैं दिस कॉल्ड एज रेस्ट फेज। रेस्ट फेज में होता है कि आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं जो जी नॉट में जाके वो आगे उसके क्रोमोसोम नंबर जो वो क्या हो जाते हैं, आगे सेल साइकिल को कंटिन्यू नहीं कर जाते। तो यहाँ तक उनका सेल साइकिल बेसिकली हम कह देंगे वो उनका सेल साइकिल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो जो कुछ है जो जी नॉट में कुछ सेल जो है वो परमानेंटली चले जाते हैं, लाइक आपके पास जैसे न्यूरॉन सेल्स हैं, कुछ ऐसे जो थोड़े से टाइम के लिए जाते हैं, जैसे लीवर किडनी सेल्स को कहना है, और फिर वो दोबारा अपने सेल साइकिल क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट सेल साइकिल बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और आपने याद रखनी है कि ये जो सेल साइकिल है वो एक सीरीज में चलता है। देयर इज नो रिवर्स प्रोसेस इन सेल साइकिल। ऐसे नहीं है कि G2 के बाद आपके पास S आ जाए या इसके बाद G1 आ जाए, नहीं, ऐसे नहीं है। ये जब एक दफा साइकिल चल गया तो इसमें कोई भी रिवर्स नहीं होता। ठीक है, कि मीन सेल साइकिल आपके पास एक ही सीरीज में चलता है, रिवर्स इसमें नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अच्छा, इसके बाद आपको एम पेज आगे दो उसमें डिवाइड आ जाती है, एक माइटोसिस एक मियोसिस है, वो हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करके अभी क्वेश्चन पूछ सकता है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी शमून, आप जरा अनम्यूट करें। शमून, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कितने फेजेस होते हैं आपके पास सेल साइकिल के? सर किस चीज के? आवाज सेल, आपकी कट रही है। सेल साइकिल के कितने मेन फेजेस हैं? मेन फेजेस सर 4 है। 4 मेन फेजेस हैं सेल साइकिल के। यस सर। मेटा फेज, दो फेज, टेलोफेज और एनाफेज। अच्छा, यस ये कहाँ से आप मुझे बता रहे हो? सर, फेज तो 4 ही होते हैं। सेल साइकिल के फेजेस ये? यस सर, तो यही है। इसका मतलब है आपने लेक्चर सुने ही नहीं है, आपने कुछ भी नहीं क्यों सुना। सर? इसका मतलब है मैंने आपसे सेल साइकिल के पूछे, आप मुझे माइटोसिस के फेजेस बता रहे हो जो हमने अभी तक पढ़े ही नहीं है। सर ये फिर इसके S1 और G1 वाले फेज है। दो मेन फेजेस होते हैं आपके पास सेल साइकिल के, एक इंटरफेज और एक एम फेज है। शमून, हम आप वो चीज बता रहे हो जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, आप इसका मतलब आपने सुने ही नहीं है लेक्चर। जी, और किसने ये हैंड रेज किया हुआ था? रहीक्षा, रहीक्षा, आपको आवाज? ये तो कर किसी का रहीक, आप मुझे बताएं कि कितने सारे सेल फेजेस होते हैं सेल साइकिल के? जी नवीद आरिफ, आपको आवाज आ रही है? जी सर। जी, आप मुझे बताएं कि सेल साइकिल कितने फेजेस होते हैं?
मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा आप लोगों की तरफ से।